गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले एक्सरसाइज में हमने आपको चैप्टर 6 ट्रायंगल्स ये स्टार्ट करवाया था और कुछ इसकी बेसिक चीज़ें मैंने आपको कल पढ़ाई थी। इसके रूल वगैरह मैंने आपको सब बताया था। तो आज मैं आपको कुछ इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें और बताता हूँ, फिर इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक प्रमेय है इसके अंदर, ये प्रमेय आपके क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रमेय है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। ये हमें प्रमेय लिखी आएगी इस तरीके से और हमें इसे पूरा वेरीफाई करना है। दो समरूप त्रिभुज, आप सपोज कीजिए ए बी सी एक त्रिभुज ये रहा और एक डी ई एफ एक त्रिभुज ये रहा। ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं और समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज डी ई एफ दोनों ये हमें दिया है। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा वो इनकी संगत भुजाओं के, यानी ये भुजा इस भुजा के वर्ग के बराबर, ये भुजा इस भुजा के वर्ग के बराबर एंड ये भुजा इस भुजा के वर्ग के बराबर होगी। यानी कि ए बी का स्क्वायर बटे में डी ई का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे में ई एफ का स्क्वायर एंड सी ए यानी कि कौन सा बच्चों, सी ए का स्क्वायर बटे में एफ डी का स्क्वायर। ये आपकी कंडीशन हमें प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। यानी इस प्रमेय को दिखाना है। अब लिखेंगे क्या, रचना है। रचना में त्रिभुज ए बी सी है एक तो, और एक त्रिभुज डी ई एफ है। इस त्रिभुज ए बी सी के बिंदु शीर्ष ए से भुजा बी सी पर एक लंब डाला जिसका नाम डाल दिया ए एन, और ऐसी त्रिभुज डी ई एफ के शीर्ष डी से ई एफ पर एक लंब डाला डी एम। यही मैंने इसमें रचना में लिखा है। अब आता है इसकी उत्पत्ति, यानी सिद्ध कैसे करेंगे। उत्पत्ति में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ दोनों कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है बच्चों कि जब इनकी भुजाएं अनुपात में है तो इनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। यानी एंगल ए बराबर क्या होता है, एंगल डी के होता है। एंगल ए जो होता है वो एंगल डी के, ये हमने कल प्रमेय में पढ़ी थी। एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल सी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी ई के बराबर हो गया आपके पास। ऐसी आपका क्या है, एंगल बी जो है किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा बी वाला, और ऐसी एंगल सी जो होगा एंगल एफ के बराबर होगा। ये तीन कंडीशन आपकी मैंने बताई थी कल। अब इनकी भुजाओं में भी अनुपात और एंगल तो बराबर, इसी प्रकार इनकी भुजाएं भी बराबर, यानी ए बी बटे में डी ई, ए बी अपोन में डी ई होगी। ऐसी ए सी बटे में डी एफ होगा, या बी सी आधार बी सी बटे में ई एफ होगा। इसी प्रकार आपकी नेक्स्ट भुजा कौन सी है, ए सी या सी ए बटे में होगी एफ डी। ये हमारा क्या हो गया, भुजा पे हो गया, ये एंगल पे हो जाता है। अब त्रिभुज ए एन बी में ले लीजिए पहले, त्रिभुज ए एन बी व त्रिभुज डी एम ई, त्रिभुज डी एम ई में, ठीक है। कौन सा त्रिभुज लिया जहां से हमने ये लंब डाले थे, तो जो त्रिभुज ए एन बी है, एंगल ऑफ ए एन बी, ये क्या होगा बच्चों, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज डी एम ई के होगा, त्रिभुज डी एम ई के होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का है, तो इसलिए एंगल बी जो होगा क्या होगा, एंगल ई के बराबर होगा। एंगल बी क्योंकि एंगल ई के बराबर है समीकरण 1 से। अब क्या होगा उस कंडीशन पे, इसलिए त्रिभुज ए एन बी भी क्या होगा बच्चों, हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि ए एन बी बराबर है, सॉरी यहाँ पे अभी त्रिभुज ए एन बी जो है त्रिभुज डी एम ई के बराबर है। क्यों, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल ई के, और जब एंगल बराबर और कोण बराबर तो उस कंडीशन पे त्रिभुज क्या होगा बच्चों, सर्वांगसम होगा। ए एन बी जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी एम ई के। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि अगर एंगल इनके इक्वल होते हैं दैट इज, और आपके ये वाला ट्रायंगल ए एन बी और डी एम ई बराबर है, तो ये त्रिभुज ए एन बी त्रिभुज डी एम ई आपस में क्या होगा, यानी कि समरूप त्रिभुज होगा।
ठीक है, कौन सी इक्वेशन से कराइए? ए से। कौन से रूल से करा हमने सीधी बच्चों? ट्रिपल ए समरूप की कंडीशन है ये। ए एंगल की कंडीशन से कराइए हमने। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट ले लेते हैं। अब की बार समरूप त्रिभुज ए एन बी, समरूप त्रिभुज ए एन बी व त्रिभुज डी एम ई में ले लीजिए। क्या है कि ए एन जो है लंब जो डाला इस पे ए एन, ये क्या है? डीएम के इक्वल होगा अपॉन में डीएम। एंड ऐसी ए बी जो भुजा होगी वो किसके होगी? डीई के होगी। ये हमारी कंडीशन हो जाती है। ठीक है बच्चों, या इसी में क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ए बी वाली वैल्यू और डीई ऐसी रख लीजिए। ए एन बराबर डीएम, ये दोनों आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं? समीकरण 1 वाली और समीकरण 2 हमने कौन सी मानी थी? ये समीकरण 1 लिख लीजिए, ये समीकरण 2 लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब समीकरण 2 ये रही, समीकरण 3 इसे लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से क्या कंडीशन हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे हमारे पास में तीसरी समीकरण ये बनी, दूसरी समीकरण ये रही। इसमें इन दोनों की वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब ए बी बटे में डीई, ए बी बटे में डीई इक्वल है किसके? बी सी अपॉन में ई एफ, बी सी अपॉन में ई एफ बराबर क्या होगा? सी ए बटे में एफ डी के, और बराबर क्या होगा? ए एन अपॉन डी एम। चारों आप इस क्या होगी? इक्वल हो जाती है। इसे इक्वेशन मान लीजिए 4। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड है। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अपोन में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ बीसी मल्टीप्लाई ऑफ एन। ठीक है, बीसी और ये डाला गया लंब, ऐसी इसमें आ जाएंगे तो ईएफ और डाला गया लंब क्या है? डीएम हो जाता है। तो ऐसी इसके अपोन में आ जाइए 1/2 मल्टीप्लाई ऑफ ई एफ हो गया आपका आधार। ठीक है, और ऊंचाई कितनी होगी इसकी? डी एम हो जाती है। अब क्या करेंगे इसमें? यहाँ पे 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर रह गया आपका बी सी एंड अपोन में ई एफ आ जाता है एंड मल्टीप्लाई ऑफ ए एन अपोन में क्या आ जाता है? डी एम हो जाता है। क्लियर हो गया बच्चों आपको? BC हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला BC तो आप एज इट इज रख लीजिए और EF भी एज इट इज रख लीजिए। अब इस AN बटे DM का मान कितना है? AN और DM किसके बराबर है? BC बटे EF के। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे हम बच्चों? BC अपोन में EF लिख दीजिए और BC स्क्वायर हो गया, EF स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या बन के आ गया आपका बच्चों यहाँ पर? BC का स्क्वायर और अपोन में क्या हो गया? EF का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया? ऊपर था त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपोन में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ये आपकी पहली कंडीशन प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है? ये तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये चारों कंडीशन पे समीकरण 4 से बात करें तो ये आपस में क्या होंगी? सारी भुजाएं इक्वल होंगी। समझ में बच्चों आपके? क्या लिख देता हूं मैं? क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, लिख देंगे परंतु BC अपोन में EF बराबर है AB DE के और CA बराबर है FD के। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये BC का स्क्वायर, EF का स्क्वायर, ये AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर, ये
सी ए का स्क्वायर बटे एफ डी का स्क्वायर। किससे निकाला हमने ये? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दिखा दिया। तो इसी प्रकार अब लिख देंगे यहाँ पे समीकरण, इसको कुछ मान लीजिए, समीकरण को 6 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये समीकरण 2 से आया। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 5 व 6 से। समीकरण 5 कौन सी मान लो बच्चों? ये वाली समीकरण 5 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 5 लिख दीजिए इसे। अब समीकरण 5 व 6 से क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपोन में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो तीनों आपस में क्या होगी? इक्वल हो गई। ए बी का स्क्वायर बटे में डी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे में ए एफ का स्क्वायर एंड सी ए का स्क्वायर बटे में एफ डी का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों? प्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे प्रमेय को कंप्लीट करेंगे। अब मैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ 6.1, ठीक है। चलिए 6.1 एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज है 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है? खाली स्थान है, कोष्टक में दिए सभी प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहले में क्या आएगा बच्चों? समरूप। पहले फिलअप में क्या आएगा इसके? सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो पहले फिलअप में समरूप लिख देंगे। सेकंड आ जाता है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? वे भी आपके समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी समरूप होते हैं। थर्ड है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं जब वे क्या होंगे? समबाहु होंगे। तो थर्ड में क्या आएगा बच्चों? समबाहु। थर्ड में क्या आएगा? समबाहु। थर्ड खाली स्थान में समबाहु होगा। फिर इसी के बाद नेक्स्ट आ जाइए आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि इसके ए वाले में कह रहा है उनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे बच्चों? आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और बी में क्या आएगा? समानुपाती। तो ये हो गया आपके पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड वाला आ जाता है। सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले बताना है समरूप आकृतियों के उदाहरण। समरूप आकृतियों के उदाहरण बताने हैं। तो समरूप आकृतियों में नंबर 1 लिख सकते हैं इसमें। कौन सा? सकेंद्रीय वृत्त जिनके केंद्र समान हो। ऐसे तो सकेंद्रीय वृत्त हो सकते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ सकेंद्रीय वृत्त। देखो सपोज करो ये इसका सेंटर, इसका भी सेंटर, ये इसका भी सेंटर, ये तो तीनों के सेंटर क्या हो गए बच्चों? यहाँ पे यही हो रहा है ओ। तो ये हो गया सकेंद्रीय वृत्त हो जाता है। नंबर 2 लिख लीजिए इसमें दूसरा एग्जाम्पल। विभिन्न भुजाओं वाले, विभिन्न भुजाओं वाले सभी, विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग, विभिन्न भुजाओं वाले सभी वर्ग ले लो, अथवा समबाहु त्रिभुज ले लो, अथवा समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, अथवा समबाहुभुज ले लीजिए, अथवा समबाहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? तो फर्स्ट कह रहा था, इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ये तो समरूप आकृतियां हो गई। अब कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। सेकंड कह रहा है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। तो समरूप कौन सी आकृति नहीं है? जैसे कि एक वर्ग तथा एक आयत। एक वर्ग जो है एक आयत के बराबर नहीं है। एक वर्ग तथा एक आयत हो गया।
और इसका सेकंड एग्जाम्पल दें, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज। ठीक है बच्चों, ये आपस में क्या है, समरूप त्रिभुज समरूप नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है हमारा थर्ड। इसमें 3 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपकी एक पिक्चर दे रखी है, फिगर में दे रखी है, तो बताना उसे देखकर कि ये समरूप है या नहीं है। तो त्रिभुज एक तो दे रखा है, चतुर्भुज एक तो चतुर्भुज दे रखा है बच्चों, पी क्यू आर एस दे रखा है, तथा एक दे रखा है ए बी सी डी। एक 2 चतुर्भुज दे रखे हैं, एक का नाम ए बी सी डी है, एक का नाम पी क्यू आर एस है। अपनी बुक्स में देखें तो देखिए पी क्यू जो है, पी क्यू वो आर एस के बराबर है, पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, ये चारों कितनी दे रखी हैं, 1.5 सेंटीमीटर दे रखी हैं। और त्रिभुज की बात करें तो ए बी बराबर बी सी है, बराबर सी डी है और बराबर में डी ए है। ये भी कितनी दे रखी है बच्चों, इसने 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब हमारे पास समरूप की कंडीशन क्या होती है, समरूप की कंडीशन होती है पी क्यू अपोन में ए बी बराबर होना चाहिए किसके, क्यू आर बटे में बी सी होना चाहिए, आर एस अपोन में सी डी होना चाहिए, एस पी अपोन में डी ए होना चाहिए। अब देखिए इनकी भुजा है 1.5 ऊपर वालों की और नीचे की कितनी है, 3 है। पॉइंट हटा दी, 0 बढ़ गई तो कितना आ गया, 15/30 और 15 एक कम 15, 15 दूनी 30 तो कितना आया, 1/2 निकल के आया। तो 2 चतुर्भुजों की भुजाएं समानुपात में हैं, परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाएं तो क्या है, समानुपात में है, भुजाएं तो समानुपात में आ गई हैं। ठीक है, देखने से भुजाएं तो समानुपात में हैं, समानुपात में हैं, परंतु कोण संगत कोण बराबर नहीं है, परंतु संगत कोण। इसके लिए भुजाओं के साथ साथ जब कोई बहुभुज होता है तो उसमें भुजाएं तो होनी चाहिए समानुपात में, उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, जबकि यहाँ पे संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण क्या है बच्चों, इसके बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज पी क्यू आर एस, चतुर्भुज पी क्यू आर एस तथा चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज की 6.1 भी कंप्लीट हो जाती है। कल मैं आपको 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा, इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लें। थैंक यू।